वर्ल्ड कप की बात चल रही है, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आपको मिला, तो आपको मैं 2011 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। 2011, हाँ। 2011 में हमने जीता था। हाँ। अब वापस 2023 से 12 साल बाद वर्ल्ड कप है। तो 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था और आज हम 2023 में, तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स तो बदल गए। यस। हार्डली मेरे ख्याल से उसमें तो कोई है क्या है प्लेयर में, एक आध कोई शायद रोहित शर्मा होंगे, कोहली तो नहीं है, कोहली है, रोहित शर्मा है, बाकी फास्ट बॉलर तो इतने टाइम में निकल ही जाते हैं, तो मुश्किल से 2-3 प्लेयर मुश्किल से होंगे जो उस समय और अब के हैं। लेकिन हमारी टीम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा क्रंचिंग की है, और ये है कि 2011 के वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप के बीच में कई सारे ऐसे शेयर हैं जो अभी तक उन दामों से बहुत नीचे चल रहे हैं। सोचिए, जो भाव उनके 2011 में थे, हाँ। आज 2023 में उससे कम है। अच्छा, अभी तक परफॉर्म नहीं, अभी तक। और हाँ। उनके नाम आप सुनोगे तो अरे यार ये नहीं चला, 12 साल में ये नीचे, इतने बढ़िया शेयर। तो आज हमारी टीम ने ऐसी एक टीम बनाई है 11 शेयरों की, उसमें आपको ऐसे शेयर सुनने देखने को मिलेंगे जो 2011 के अपने दाम से अब भी अच्छे खासे नीचे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन रिसर्च लेकर आए हैं। आशीष बताइए कौन से हैं वो अंडर परफॉर्मर जो टीम में आ सकते हैं। बिल्कुल सर, ये खिलाड़ी जो है, पहले बता दूं कि अंडर परफॉर्मर है, लेकिन हमारी टीम ने इन्हें केयरफुली ऐसे सिलेक्ट किया है कि आगे जाकर इनमें प्रदर्शन सुधार आपको देखने को मिल सकता है। ये 11 प्लेयर हैं। सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो निफ्टी 500 के जो टॉप स्टॉक्स हैं इनको ही हमने फिल्टर किया। यहां से अगर आप देखें तो 2011 से लेके अब तक निफ्टी 500 ने करीब 4 गुने का रिटर्न आपको शानदार बढ़िया दे दिया। लेकिन ये प्लेयर्स ऐसे जिनका परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया, और नाम ऐसे हैं जो रोज हम सुनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बैंकिंग 3 स्टॉक हैं टॉप पर नाम पर, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनफैक्ट चौथा भी पीएनबी है और 5वां भी अगर आप देखें तो यूको बैंक। ये सभी बैंक ऐसे हैं जिनमें हाल ही के दिनों में हमने बहुत बड़ी रैली देखी, बड़ी तेजी पीएसयू छोटे बैंकों में देखने को मिली। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ये 2011 के लेवल से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया 77% नीचे है, यूनियन बैंक करीब 70%, इंडियन ओवरसीज बैंक 68%, पंजाब नेशनल बैंक 66%, यूको बैंक है 60%। ये अभी भी उन दामों से इतने सस्ते स्टॉक आपको मिल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि पीएसयू, वो भी खासतौर पर देखें तो छोटे पीएसयू बैंक से इनके आउटलुक में काफी सुधार आपको देखने को मिला। इसके अलावा पूरी कैपिटल गुड्स की थीम काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, ऑर्डर विन्स अच्छे हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया हो रहा है, प्राइवेट केपेक्स पिकअप कर रहा है। लेकिन बीएचईएल ये स्टॉक आपको लगेगा कि काफी चल चुका है, लेकिन अभी भी अपने 2011 के लेवल से अगर आप देखें तो 55% करेक्टेड है, नीचे ही मिल रहा है उन दामों से। आईडीबीआई बैंक एक और सरकारी बैंक ऐसा है जहां से अगर आप देखें तो 2011 के लेवल से अभी भी 50% नीचे चल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर, ये भी अपने 2011 के हाई से 47% नीचे है। सेल है 45%, कैनरा बैंक यहां पर भी अगर आप देखें तो करीब 40% नीचे मिल रहा है। और ओएनजीसी जैसा दिग्गज जो कि एक नेचुरल हेज प्रोवाइड करता है, जिससे भी क्रूड में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ये स्टॉक भी थोड़ा सा चलने के बाद अभी भी अपने जो भाव है 2011 के हाई के, वहां से अगर आप देखें तो 10% नीचे ही चल रहा है। तो ये 11 प्लेयर है जिनका प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं है। हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप तक इन स्टॉक्स का प्रदर्शन बढ़िया हो जाए। ओके, तो ये बेहद इंटरेस्टिंग और अच्छे नाम है। कैनरा बैंक टाइप के है, जिसमें काफी तो बैंक है, सरकारी बैंक। तो 2011 से 10-12 साल में सरकारी बैंकों ने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं। वैसे अभी सबको लग रहा है कि बहुत बढ़ गए, लेकिन निचले स्तरों से बढ़े हैं, ऊपर के लेवल से अब भी नीचे। बैंक ऑफ इंडिया 77% नीचे, यूनियन बैंक 70% नीचे, तो काफी नीचे ये स्टॉक्स ट्रेड करते दिख रहे। तो 2011 से लेकर अब तक के ये 11 स्टॉक। सेठी साहब, आपको कुछ समझ में आता है? मैं लिस्ट एक बार पढ़ दूं, आप अगर आपने सुन लियो तो अच्छी बात है, नहीं आप कहें तो मैं बताऊं। नहीं अनिल जी, ऐसे तो सुन लिया, फिर भी बता दीजिए। अच्छा, मैंने कह दिया, आप मान लीजिए। अच्छा, बता दो। कैनरा बैंक, ओएनजीसी, यूको बैंक, आईओबी, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेल, एनएमडीसी, भेल, ये सारे स्टॉक्स हैं। जो हिंदुस्तान कॉपर, ज्यादातर सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए ब्रॉडली। नहीं बिल्कुल अनिल जी, ये जितने भी स्टॉक है अब सब इस ट्रेंड में है, मतलब मैक्सिमम। एक दो नाम अलग कर दीजिए भले ही, बट बाकी जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मुझे लगता है सभी अच्छा कर रहे हैं और यहाँ से भी अच्छा करेंगे। कई बार ऐसे बाजार में होता है अनिल जी की अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को भी अगर ऊंचे लेवल पे ले लिया हो, एंड इट हैपेंस विद द लाइक्स ऑफ इवन टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, आईटीसी, इन सब के साथ भी हुआ है कि कई साल परफॉर्म नहीं करते। तो वैसा ही इन सब बैंकों के साथ हुआ, बिकॉज ये 2011 के बाद 2012 में जो वर्ल्ड कप के दौरान अपने पीक पे थे, उसके बाद जो एनपीए के
नंबर्स आने लगे तो सभी इसमें ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक ही है। फिर कई सारे स्कैम्स या कई सारे डिफॉल्ट हुए, तो उस कारण से हमने देखा बहुत भारी गिरावट इन सब बैंकों के स्टॉक्स में है और वहां से अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वही बात है कि थोड़ा टाइमिंग का भी जरूर बाजार में होता ही है, या फिर आपका अगर किसी आइडिया पे कन्विक्शन है तो फिर अगर बहुत ज्यादा टूट जाता है और आपका कन्विक्शन है तो वहां पे एवरेज करेंगे तो उसी हिसाब से इनमें रिटर्न्स बनते हैं। बाकी स्टॉक कंपनी अच्छी हो बट अगर आपने एक्सपेंसिव खरीद लिया हो तो डेफिनेटली उसमें फिर रिटर्न्स नहीं बनते, और वही इन सब स्टॉक्स के साथ भी हो। हालांकि सबको उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे बिकॉज इनका परफॉर्मेंस भी खराब रहा ओवर द लास्ट में सफाई हुई है, उसके कारण से पूरे बैंक चले, तो वहां से अब ये वापस से चलने को तैयार है। बट जो लिस्ट है वो यहाँ से अच्छा करेगी, चाहे वो भेल है, चाहे वो ओएनजीसी है, या इवन कैनरा बैंक है, या बाकी भी जो बैंकिंग स्टॉक्स है, बैंक ऑफ इंडिया है, सभी पे बुलिश हूँ। और हाल पीएसयू बैंक्स वुड डू वेल फ्रॉम हियर। तो जिनके पास है पुराने लिए हुए हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करें, भाव भी आ गए तो मुझे लगता है अभी भी इसमें होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त